हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई बिहाइव इंग्लिश की पोइट्री द स्नेक ट्राइंग। इसके पोइट हैं डब्ल्यू रॉस। तो डब्ल्यू रॉस इस पोइट्री में हमें बता रहे हैं कि स्नैक, जिसको कि हम बहुत ही डेंजरस, बहुत ही हार्मफुल मानते हैं। स्नेक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि ये डेंजरस है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जिसको भी हिट कर लेगा उसके बॉडी में पॉइजन फैल जाएगा और फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। बट यहाँ पॉइंट हमसे कह रहे हैं कि सारे स्नैक्स जो हैं वो हार्मफुल नहीं होते। ठीक है, उनकी कुछ स्पीशीज़ है जो हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है, बट सारे स्नैक्स ऐसे नहीं होते। तो इसी थीम के ऊपर पॉइंट ने ये पोइट्री लिखी है। तो चलिए स्टेंजा बाय स्टेंजा से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मूव करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेंजा पे, जहाँ लिखा है द स्नेक ट्राइंग टू escape द परसुइंग स्ट्रीक विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। यहाँ पॉइंट कह रहे हैं द स्नेक ट्राइंग, स्नेक कोशिश कर रहा है टू escape मतलब बचकर भागने की, द परसुइंग स्टिक। अब वो किससे बचकर भाग रहा है? वो स्टिक जो उसका पीछा कर रही है। परसुइंग का मतलब पीछा कर रही है, ठीक है। अब स्टिक अकेले तो उड़कर आएगी नहीं, उसका पीछा करेगी नहीं, कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई इंसान है जो उसको स्टिक को लेकर के उसके पीछे दौड़ रहा है। तो ये स्नेक उसी स्टिक से बच कर के भाग रहा है जो उसके पीछे पीछे कोई लेकर चल रहा है, विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। अब ये स्नेक के लिए आया है कि स्नेक देखा है आप सबने, स्नेक की बहुत ही थिन लॉन्ग बॉडी होती है और वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव नहीं करता, वो उसकी बॉडी में कुछ कर्व्स हैं, मतलब वो जब चलता है तो कर्व शेप में चलता है, ठीक है। तो स्नेक अपनी उस थिन लॉन्ग बॉडी के साथ में जब कर्विंग शेप में वो आगे बढ़ रहा है और एक इंसान है उसका पीछे पड़ा हुआ है एक स्टिक लेकर के उसको मारने के लिए, उसको हिट करने के लिए, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो उसको नुकसान पहुंचाएगा, राइट। और आगे पॉइंट कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। जब वो स्नेक चल रहा है तो पॉइंट उस स्नेक की ब्यूटी के बारे में हमको बता रहे हैं कि वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ग्रेसफुली वो चल रहा है, उसकी जो शेप्स है कर्व शेप में वो चल रहा है तो कितना ग्रेसफुली वो मूव कर रहा है। यहाँ पॉइंट हमें उसकी ब्यूटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब वो उसकी ब्यूटी को क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? हमने तो कभी स्नैक की ब्यूटी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुना, बट वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं हमसे क्योंकि ये स्नैक हार्मफुल नहीं है, तो वो उसको बहुत ही नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल एनिमल, बहुत ही एक ऐसा एनिमल जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह एक सीधा साधा प्यारा सा एनिमल है, इंसेक्ट हम कह सकते हैं, इंसेक्ट है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकेंड स्टेज पे। यहाँ लिखा है he glides through the water away from the stalk. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green, he is harmless even to children. देखिए, तो यहाँ पॉइंट कहते हैं he glides through the water away. He glides, ग्लाइड वैसे हम फिसलने को बोलते हैं, तो वो फिसल नहीं रहा है एक्चुअली में, वो धीरे धीरे जा रहा है। कहाँ से? और धीरे धीरे तो नहीं कह सकते, जब हम फिसलते हैं तो बहुत तेज़ी से फिसलते हैं, तो वो बहुत ही फास्टली मूव कर रहा है। अब वो जल्दी जल्दी जा रहा है थ्रू द वाटर, मतलब पानी में से होके। अवे फ्रॉम द स्ट्रॉक, अवे मतलब दूर, किससे दूर भाग रहा है वो? स्ट्रॉक से। स्ट्रॉक क्या है? स्ट्रॉक मतलब अटैक। जो इंसान स्टिक लेके उसके पीछे पड़ा हुआ है, जो उसको कभी भी बस चांस मिलते ही उसको हिट करने वाला है, मारने वाला है, तो उसकी स्ट्रोक से, उसके आघात से, उसकी चोट से बचने के लिए वो पानी में से ही होकर के अब आगे बढ़ रहा है। वो पानी में से क्यों जा रहा है? क्योंकि वो अब अर्थ पे मूव कर रहा था जब तक, तो वहाँ पे तो क्या था, वो उसको देख सकते हैं तो वो हिट कर रहे हैं उसको, बट वो पानी में चला जाता है अब की बार, ताकि वो उसको इतनी ईजिली हिट ना कर पाए और फिर वो बच करके भाग जाए। आगे पॉइंट हमसे कह रहे हैं ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर। अरे भाई जाने दो उसको पानी में से होके, तो उसको पानी के ऊपर से जाने दो इनटू द रीड्स। कहाँ पे? रीड्स में। अब ये रीड्स क्या है? तो वाटर में, सी में आपने देखा होगा रीड्स होती हैं, मतलब कि जो वाटर में जो प्लांट्स उगते हैं, मार्शी प्लांट्स, ठीक है। मार्श में तो होता है दलदल, कीचड़, तो मार्श प्लांट्स, तो रीड्स बेसिकली यही है जो वाटरी या मार्शी प्लांट्स होते हैं और उसमें ये स्नेक जा कर के छिप जाता है, ठीक है। तो पॉइंट कह रहे हैं छिप जाने दो उसे विदाउट हर्ट, बिना किसी
हर्ट पहुंचाए, बिना उसको हर्ट पहुंचाए। आगे वो कह रहे हैं स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। वो बहुत ही छोटा है और ग्रीन कलर का है, और यहाँ तक कि वो चिल्ड्रन को भी हार्म नहीं पहुँचाता, वो हार्मलेस है चिल्ड्रन के साथ भी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट कहते हैं Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green silumbrates. Along the sand. पोइट कह रहे हैं कि वो सैंड पे पड़ा हुआ था अभी तक, तो सैंड के किनारे पर, रेत के ऊपर वो था। He lay, वो लेटा हुआ था, until observed and chased away. जब तक उसे किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, उसे किसी ने देखा नहीं, तब तक वो वहीं पे लेटा हुआ था आराम से। और फिर जैसे किसी ने उसको देखा तो उसको चेस्ड अवे, मतलब भगाने लग गए, उसका पीछा करने लग गए। एंड नाउ ही वैनिशेस इन द रिपल्स। और अब ये जो स्नेक है वो भी इतना स्वीट है, इतना मासूम है कि वो किसी को डरा नहीं रहा है, वो किसी को अटैक नहीं कर रहा, क्योंकि वो पॉइजनस नहीं है, तो वो भी बच करके भाग रहा है। सो ही वैनिशेस मतलब होता है डिसअपेयर हो जाना, गायब हो जाना। तो वो गायब हो जाता है इन द रिपल्स। रिपल्स कहते हैं वाटर में जो वेव्स होती है, लहरें होती है, उन्हें। तो वो उन लहरों में से होकर के, जो कि पानी में वो था, ठीक है, तो पानी में लहरों में से होकर के वो गायब हो जाता है, कहीं पे जाकर के छिप जाता है अमंग द ग्रीन स्लिम रिट्स। और पानी में जो ग्रीन स्लिम मतलब पतली वाली जो रिट्स हैं, वही जो प्लांट्स हैं, उनके पीछे जाकर के कहीं वो उनके बीचों बीच में लहरों में से होकर के जाता है, वहाँ पे छिप जाता है ताकि कोई उसके ऊपर अटैक ना कर पाए। तो इस तरीके से हमने इस पोइट्री में देखा कि स्नेक किस तरीके से किसी के हिट से, किसी इंसान के हिट करने के से बचने के लिए भाग रहा है, क्योंकि वो खुद पॉइजनस नहीं है, अदरवाइज़ वो किसी को भी अब तक हिट कर चुका होता। बट यहाँ पे वो खुद बच के भाग रहा है, इसका मतलब किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, बल्कि वो खुद को बचाना चाहता। राइट। तो यही पॉइंट का हमारे लिए मैसेज था कि हमें स्नैक्स को सारे स्नैक्स को पॉइजनस मान करके उनके साथ सेम बिहेव नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले जान लेना चाहिए कि वो पॉइजनस है भी या नहीं। आफ्टर दैट वी शुड बिहेव जस्ट लाइक द सेम। ओके, तो आज हम इस पोइट्री को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ही सिंपल और शॉर्ट पोइट्री थी ये। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं या कोई भी डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।